हमारे देश में कार्स खरीदना आज भी लग्जरी है और इसके लिए बहुत सालों की सेविंग्स चली जाती है या सालों तक लोन्स के इंटरेस्ट भरने पड़ते हैं। भारत में कार्स महंगी इसलिए नहीं है कि वो ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट उन पर हेवी टैक्सेस लगा रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर को तो आप सब जानते होंगे, ये कार भारत की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एसयूवीज में से एक है और इसके बेस मॉडल खरीदने के लिए भी करीब 40 से 45 लाख खर्च करना पड़ जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि टोयोटा इस एक फॉर्च्यूनर को बेचकर सिर्फ 40,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है। अब आप सोचेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 22 लाख रुपए है, फिर भी आपको इसको लेने के लिए 45 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। अब वो कैसे, वही तो हम समझाएंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक कार्स के प्राइस ब्रेकअप को आप समझ जाओगे और नेक्स्ट टाइम जब आप शोरूम जाओगे तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा ज्ञान आपके पास रहेगा। बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस के बीच के अंतर को समझते हैं। एक शोरूम प्राइस में कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस डीलर कॉस्ट प्लस जीएसटी इंक्लूड होता है। वहीं ऑन रोड प्राइस में एक शोरूम प्राइस के ऊपर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूड होता है, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग होता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक शोरूम प्राइस 3 लाख है, जिसमें से 22 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर 50% टैक्स लगकर ये 33 लाख हो जाती है। भारत में कार्स पर जीएसटी का फंडा काफी कॉम्प्लेक्स है और इसको समझने के लिए हमें डेप्थ में जाना होगा। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसको 2017 में लाया गया था और इसके 4 स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% उन आइटम्स पर लगते हैं जो डेली यूज और नेसेसिटीज होते हैं, जैसे चाय, कॉफी और राशन एक्सेट्रा। 28% उन आइटम्स पर लगाया जाता है जिसे गवर्नमेंट लग्जरी आइटम्स कंसिडर करती है, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा। भारत में कार्स को 28% जीएसटी स्लैब में रखा जाता है, एक्सेप्ट ईवीज एंड एम्बुलेंसेज, जो 5% और 12% स्लैब्स में आते हैं। अब आप सोचोगे कि फॉर्च्यूनर पर भी तो 28% टैक्स लगता होगा, पर मैंने पहले तो 50% बताया था। अब यहीं से मैटर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जीएसटी के अलावा कार्स पर सेस लगाती है, जिसके लिए कार्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। गवर्नमेंट ने सबसे पहले 4 मीटर रूल का थंब रूल बनाया, जिसमें 4 मीटर से कम लेंथ वाली कार्स के सेस 1% है, तो उससे ऊपर कार्स पर सेस 22% तक हो सकते हैं। सबसे ज्यादा सेस 22% एसयूवीज पर लगाया जाता है और एसयूवीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी जीएसटी काउंसिल ने क्लियर किया है। भारत में एसयूवी को 4 मीटर से लंबा, 1500 सीसी से ज्यादा इंजन और 170 मिलीमीटर से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाला होना चाहिए। 22% सेस के बाद 20% सेस उन कार्स पर लगाया जाता है जो एसयूवी नहीं है, पर उनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा है। फिर 17%, 15% सेस के 2 कैटेगरी है और डीजल में सबसे कम सेस 3% 1500 सीसी तक इंजन वाले कार्स पर लगाई जाती है और सीएनजी या पेट्रोल में 1200 सीसी इंजन तक वाले कार्स पर 1% सेस लगाया जाता है। अब इसी 4 मीटर रूल को कंपनीज स्ट्रेटेजिकली यूज करती है। टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट और ह्यूंडई वेन्यू सारे 4 मीटर से कम लेंथ के हैं और इनकी फीचर्स ऑलमोस्ट अपने कंपनीज के 4 मीटर से बड़े लेंथ की कार टाटा हैरियर, किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा जैसी है। इसके कारण इनके ऊपर कम सेस लगती है, जिसके वजह से कंज्यूमर्स को ऑलमोस्ट एक जैसी फीचर वाली कार थोड़े कम दाम में मिल जाती है। फॉर्च्यूनर के केस में 28% जीएसटी और 22% सेस के बाद इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट 33 लाख हो जाती है और इसके ऊपर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि हर स्टेट की अलग अलग होती है। पर ऑन एवरेज टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 20% रोड टैक्स लगता है। यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना, ये रोड टैक्स एक शोरूम प्राइस पर लगता है जिसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब रोड टैक्स ऑलरेडी पेड टैक्स पर भी लगता है। तो इस हिसाब से फॉर्च्यूनर की ऑन रोड प्राइस निकाले तो 33 लाख और 20% रोड टैक्स को मिला के ऑलमोस्ट 40 लाख हो जाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 22 लाख होती है और 18 लाख टैक्सेस में देना पड़ता है। मतलब फॉर्च्यूनर के सेल पर भले ही टोयोटा 40,000 कमाती हो, पर गवर्नमेंट 18 लाख रुपए कमा लेती है। और ध्यान रहे, इसमें मैंने अभी तक कंपलसरी इंश्योरेंस को नहीं ऐड किया है। ये 18 लाख अगर ज्यादा लग रही हो तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट तो इतना इंडिजिनियसली मेड कार्स पर कमाती है, पर असली पैसे तो बाहर से इंपोर्टेड कार्स और स्पेयर पार्ट्स से आता है। लग्जरी और स्पोर्ट्स कार्स जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, उन पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है।
इसके अलावा कंपनीज कुछ स्पेयर पार्ट्स भी बाहर से मंगवाते हैं, उन पर भी बहुत हेवी ड्यूटीज लगाए जाते हैं। इसी हेवी ड्यूटीज की वजह से सबसे बड़ा ईवी प्लेयर टेस्ला भारत में अभी तक एंट्री नहीं ले पाया है, क्योंकि हेवी ड्यूटीज से बचने के लिए उसे भारत में प्लांट खोलना पड़ेगा और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करके कार्स मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। पर भारत में अभी तक ईवी की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए एलोन मस्क ने फिलहाल इंडियन रोड से दूरी बनाकर रखी है। इंडिजिनियसली मेड ईवीज पर 5% जीएसटी और कोई सेस नहीं रखा गया है। इसके पीछे ऑब्वियस रीजन पॉल्यूशन है, जिसको कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ईवीज पर शिफ्ट हो जाए। पर इस सिस्टम में 3 मेजर ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से ना पॉल्यूशन कंट्रोल हो रही है और ना ही कंज्यूमर्स खुश हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे वीडियोस कई रिसर्चेस और न्यूज आर्टिकल्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं, जिसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इन रिसर्चेस के लिए काफी वक्त और मेहनत लगती है, पर आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। पहला ड्रॉबैक ये है कि गवर्नमेंट उन कार्स को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देती जो ज्यादा सेफ है। टैक्स के नियमों को सिर्फ इंजन कैपेसिटी और साइज तक ही सीमित रखा गया है और सेफ्टी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई सालों तक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कार की कॉस्ट को कम करने के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते रहे। इसलिए वैसे कार्स जो सेफ्टी टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं और सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उनको टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। इससे इंडियन कंज्यूमर भी सेफ कार्स खरीद पाएंगे और एटलीस्ट उनके पास ऑप्शन होगा ज्यादा सेफ कार्स चूज करने के लिए। रिसेंट ईयर्स में कार्स के सेफ्टी को लेके कई सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अब इंडियन कंज्यूमर्स ज्यादा सेफ कार्स चला रहे हैं, पर इसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और बिना टैक्स रिबेट के कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि गवर्नमेंट ईवीज पर कोई इंसेंटिव नहीं देती है। ईवीज को ऑलरेडी 5% जीएसटी ब्रैकेट में रखा गया है और इस पर 0% सेस लगाया जाता है, पर इसकी एक्चुअल कॉस्ट ही इतना ज्यादा होता है कि कंज्यूमर को इसका फाइनल प्राइस बहुत ज्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा नेक्सॉन ईवी ऑलमोस्ट 15 लाख की है, वहीं पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन की एक्स शोरूम प्राइस अप्रॉक्स 9 लाख है और ऑन रोड प्राइस भी ईवी मॉडल से कम ही होती है। इसके अलावा ईवीज के लिए अभी तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग स्टेशंस बड़े लेवल पर नहीं डेवलप किए गए हैं, इसलिए कंज्यूमर्स के मन में ईवीज को लेकर ये परसेप्शन है कि इसको लेकर लॉन्ग जर्नीज पर नहीं जा सकते हैं। बाहर से इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स पर से हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज अगर हटा लिया जाए तो कार कंपनीज नई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को भारत के कार्स में लगा पाएंगी, जिससे इन ईवीज की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि गवर्नमेंट एमिशन के बेसिस पर टैक्स नहीं लगाती है। 4 मीटर से कम लेंथ की कार्स पर टैक्स बेनिफिट मिलता है और इस सिस्टम को लाने के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन यही थी कि इनमें छोटे इंजन्स यूज किए जाएंगे, जिससे पॉल्यूशन कम होगी। पर लॉन्ग टर्म में देखा गया कि ओरिजिनल साइज के सेडान्स, कॉम्पैक्ट एसयूवीज और कॉम्पैक्ट सेडान से ज्यादा माइलेज और कम एमिशन जनरेट कर रहे थे। अगर लेस एमिशन पर टैक्स रिबेट्स दिया जाएगा तो कार मैन्युफैक्चरर्स नई टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, जिससे एमिशन कम होगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के कई सिटीज एयर पॉल्यूशन से चोक कर रहे हैं और इसमें वन ऑफ द मेजर रीजंस कार एमिशन ही है। कम एमिशन पर इंसेंटिव्स देने से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा, साथ में कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली वैसे कार्स प्रीफर करेंगे जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होगा और प्राइस में भी कम होगा।